और इस देश के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी समाज की है और किसी वर्ग की है तो वो आपके अधिवक्ताओं की सबसे अहम भूमिका है। अधिवक्ता के साथ साथ आप लोग महिला भी हैं, तो महिला के रूप में आप लोग भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देखते हैं कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए विशेष रूप से कर रही है? तो हमारी जो विधि प्रकोष्ठ की जो अभी 3-4 बैठक हुई है, उसमें सभी बैठकों में हमने कानून के बारे में और जो भी चुनाव से संबंधित सारी गतिविधियां हैं, इसको हमने स्पष्ट रूप से हमारे सभी भाइयों को बताया है कि अधिवक्ता जो होते हैं समाज की रीढ़ की हड्डी है और आज के समय में अधिवक्ताओं से हर कोई जुड़ा हुआ है। और कहते हैं ना कि एक घर में या तो नेता हो या एक घर में कोई वकील हो। आपकी बात तो 400 पार के नारे के साथ हमको आगे बढ़ना है। उसके लिए वैशाली नगर विधानसभा में मैंने तय किया है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सुपेला कार्यालय में आयोजन रखा गया था, जिसमें तमाम अधिवक्ता शामिल हुए थे, जिसमें चुनाव को लेकर भी काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई हैं। हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं। आप लोग, क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, संविधान के हिसाब से सारे अधिवक्ता चलते हैं, अपने कार्य को करते हैं और साथ में चुनाव भी है। किस प्रकार से इस पूरी चीज़ को देख रहे हैं? बताइए मैडम आप। हमारे बीच में हम लोग कोर्ट परिसर में काम करते हैं, जहाँ विभिन्न लोग आते हैं और हमारे क्लाइंट्स भी रहते हैं, जिनके साथ मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों को उनके सामने रखते हैं, संविधान की बातों को रखते हैं। संविधान ने हमें क्या कह दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है उसको संविधान में लागू किया, वो सब बातों को विचारों को रखते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर से लाने के लिए उनको समझाइश देते हैं, जिससे हमारे मोदी जी फिर केंद्र सरकार में आए और कमल का फूल फिर हमारे देश में खिले। अधिवक्ता के साथ साथ आप लोग महिला भी हैं, तो महिला के रूप में आप लोग भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देखते हैं कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए विशेष रूप से कर रही है? अभी तो बहुत कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो लेटेस्ट में महतारी वंदन योजना ऐसा है कि हर महिलाओं को उन्होंने 1,000 रुपये का किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि उनके काफ़ी खर्चे घर के निकल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए इतने सारे कार्यक्रम बनाए उनके उत्थान के लिए, जिससे कि फिर से उम्मीद है कि इस बार फिर से मोदी जी आएंगे, अब की बार 400 पार जरूर। कानून को लेकर हमेशा अधिवक्ता और जो आम जनता है वो सरकार की ओर देखती है कि आखिर सरकार कानून में क्या कुछ फेरबदल कर रही है। तो इस बार जो पिछले 10 सालों से सरकार चली आ रही है, उसको कानून के रूप में आप किस प्रकार से देखते हैं? वो हमारी जो विधि प्रकोष्ठ की जो अभी 3-4 बैठक हुई है, उसमें सभी बैठकों में हमने कानून के बारे में और जो भी चुनाव से संबंधित सारी गतिविधियां हैं, इसको हमने स्पष्ट रूप से हमारे सभी भाइयों को बताया है। और कानून तो इसमें विधि प्रकोष्ठ का एक बहुत बड़ा माध्यम ही है इस बार में जो बन रहा है, क्योंकि जो रायपुर में बैठक हुई है उसमें भी हमारे प्रदेश से लगभग 1,000 अधिवक्ता शामिल हुए थे और उस समय भी अरुण साव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम बहुत सफल हुआ था अभी पिछले संडे को। तो आज भी हमारा जो ये अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमारा यही उद्देश्य है कि जयंती तो मनाना ही है, साथ में हमको मोदी सरकार को लाना है और 400 पार अधिक वोटों से हमारे जो विजय बघेल सांसद जी हैं उनको जिताना है। हमारे साथ विधायक रिकेशन और बिस्पुरिया जी भी मौजूद हैं। आप भी एक अधिवक्ता रहे हैं, अधिवक्ता हैं, माफ़ कीजिएगा, अधिवक्ता हैं। तो अधिवक्ता के रूप में किस प्रकार से देख रहे हैं सरकार को, क्योंकि आप बीजेपी से भी हैं, अधिवक्ता भी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन आया 14 में, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उन्होंने एक कोशिश की है कि कानून में जो बेकार कानून हैं, डेड पड़े हुए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है या ज़्यादा उपयोगी है जनता के लिए, उन सबको अलग करके कई कानूनों को मिला करके और अच्छे कानूनों का निर्माण करें जो जनता के हित में हो। और उन्होंने क्रिमिनल केसेस में भी, इसके अलावा अभी लेबर लॉज में भी उन्होंने कई कानून बने हुए थे, उनको सबको इकट्ठा करके एक कानून बनाया है जो श्रमिकों के लिए लाभप्रद हो और श्रमिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो। इसके साथ साथ माननीय मोदी जी का प्रयास है कि हम जनता को अधिक से अधिक लाभ दे सकें कानून के माध्यम से, और कानून का प्रचार प्रसार ऐसा हो कि जिसको अधिवक्ता लोग अपने हिसाब से काम करके और जनता को अधिक से अधिक न्याय दिला सकें, ऐसी व्यवस्था हो। इसके पक्षधर है माननीय मोदी जी। और मोदी जी जब से आए हैं तब से जन कल्याण के लिए सारे काम कर रहे हैं, चाहे कानूनी व्यवस्था का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे श्रमिकों का मामला हो, हर मामले में उन्होंने जनता को अधिक से अधिक लाभ देने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चल रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और हम छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीट जीत करके माननीय मोदी जी को भेंट स्वरूप देंगे। उसमें हमारी भिलाई की जो सीट है, दुर्ग की जो सीट है, इसमें हमारा लक्ष्य है कि हम 6 लाख पार करेंगे। 6 लाख से इस सीट को जिता के माननीय विजय बघेल जी को विजयी बनाएंगे। पहले इंजीनियरों से संवाद हुआ,
फिर मेडिकल स्टूडेंट से, आज अधिवक्ताओं से, लगातार हर वर्ग के लोगों से संवाद कर रहे हैं। किस प्रकार से चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि हर जगह, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ कमियाँ और कुछ अच्छाइयाँ पता चलती होगी, तो कमियों को किस प्रकार से दूर करते हुए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिवक्ता जो होते हैं समाज की रीढ़ की हड्डी है, और आज के समय में अधिवक्ताओं से हर कोई जुड़ा हुआ है। और कहते हैं ना कि एक घर में या तो नेता हो या एक घर में कोई वकील हो, अगर समाज को अगर आगे बढ़ाने में अगर अपनी भूमिका निभानी है। तो आज उनके साथ संवाद था, और हमारा विधि प्रकोष्ठ भी है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से वो वकील सारे जुड़े हुए हैं। उनके साथ संवाद था और इस विषय पे बात किया गया कि कैसे कमल खिलाने में, कैसे मोदी जी को अब की बार 400 पार के रूप में हम जो है काम कर सके। तो इसलिए जो है आज ये बैठक महत्वपूर्ण थी, और इनके साथ बैठक करके इन्होंने तय किया है कि अब लगातार, जैसे विजय बघेल जी पिछले बार 3,80,000 वोटों से जीते थे, इस बार जो है ये लक्ष्य तय हुआ कि 5 लाख अधिक वोटों से विजय बघेल जी जीतेंगे। उसमें कल से ही अधिवक्तागण जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए निकलेंगे, और उसमें कोर्ट परिसर से भी एक सकारात्मक दिशा पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, उसके लिए भी चिंता करेंगे। तो आज अधिवक्ताओं के साथ संवाद हुआ, जिसमें तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। क्या कुछ संवाद में हुआ, ये आप आगे वीडियो में देखिए। उत्तम देवांगन जी का कि आपको शामिल होना एक अधिवक्ताओं की बैठक है, तो विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि हम खुद आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप खुद 14 तारीख को आपको पहुंचना है जिला कार्यालय। तो एक ऐसा सहयोग हुआ कि उसमें मुझे शामिल होने का अवसर मिला आज, और भाजपा कार्यालय में ये बैठक है। सारी जीवनी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विषय पे, संविधान के विषय पे, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आपको सारा ज्ञान है, और मंच से अभी वरिष्ठों ने सारी बातें विषय आपके सामने रखी है। मैं सिर्फ 2-3 विषय पे ही आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। ये जो चुनाव है, ये देश का चुनाव है। अधिकतर हम लोग जब वोट मांगने जाते हैं, जनता को हम लोग समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, संवाद भी हो रहा है जनता के साथ, क्योंकि जनता को कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने विकास किसे समझते हैं। वो उनके घर के सामने अगर नाली बन जाता है, सड़क बन जाता है, लाइट लग जाती है, उनका राशन कार्ड बन जाता है, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, तो वो व्यक्ति देश का विकास समझता है। और अचानक 1,000 रुपये महतारी वंदन के नाम से भी अगर महिला को मिल जाता है, तो उससे अच्छा विकास कुछ हो नहीं सकता। तो ये एक मानसिकता है, लेकिन हमको समझाने का प्रयास, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ यही लोगों को कह रहा हूँ कि आपकी जितनी छोटी समस्याएं हैं, आपकी दिनचर्या की जितनी भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं तो आते रहेगी और समाधान होता रहेगा। ये जो चुनाव है, देश का चुनाव है, और इस देश के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी समाज की है और किसी वर्ग की है, तो वो आपके अधिवक्ताओं की सबसे अहम भूमिका है। इसमें, इस महाकुंभ में, इसमें आपको एक आहुति डालना है, क्योंकि हर एक अधिवक्ता के साथ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे मित्र भी बैठे हुए मेरे साथ पढ़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे सब साथी हैं, मैं सबका डायरी देखता हूँ जब कोई कोर्ट जाता हूँ, तो अपर्णा भी बैठी है, देखता हूँ कि, और विजेंद्र भैया तो मेरे पुराने वकील हैं, तो देखता हूँ कि सबका डायरी भरा रहता है। और आजकल केस तो इतने ज़्यादा आने लगे हैं कि एक दिन का पेशी का अगर निकाल लिया जाए तो 20, 25, 50 तो आराम से रहता ही है। तो इससे ये समझ आता है कि जनता डायरेक्ट आपके साथ कनेक्ट है, और एक अगर व्यक्ति अगर कनेक्ट है तो उसके साथ 10 लोग, 20 लोग जो है वो भी कनेक्ट है। और हमें पार्टी से आदेश हुआ है, और आप सब लोग भी विधि प्रकोष्ठ से हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग हैं आप लोग, और जो लोग अलग विचारधारा के लोग हैं उस कोर्ट परिसर में कोई आवश्यक नहीं है। भगवान बन गए थे डॉक्टर, उनके साथ बैठक थी, और कुछ भगवान बनने वाले थे मेडिकल स्टूडेंट, उनके साथ बैठक थी। डॉक्टरों को भी जो है, जो जनता है वो भगवान मानती है। जब आईसीयू में कोई पेशेंट है और डॉक्टर बाहर निकलता और कहता आप चिंता मत कीजिएगा, मैं हूँ ना, उतने में ही जो है वो जो पेशेंट के जो मरीज है उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए जो आज इस चुनाव में 7 मई को इस दुर्ग लोकसभा का चुनाव है, 4 जून को रिजल्ट है,
वैशाली नगर विधानसभा से मैं आता हूँ, मैं विधायक हूँ। मैंने टारगेट दिया है, पिछले बार मैं अपने चुनाव में आम जनमानस को कहा था कि मुझे 51,000 से जिता देना और पार्षद से मुझे विधायक बना देना। जनता ने इतना प्यार दिया कि 51 तो नहीं हो पाया, लेकिन 41 हो गया। तो ये जो है, इस टारगेट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हमेशा। और हमारे अमित शाह जी हमेशा देश में टारगेट देते हैं, मोदी जी देते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि अब की बार तो 400 पार के नारे के साथ हमको आगे बढ़ना है। उसके लिए वैशाली नगर विधानसभा में मैंने तय किया है कि 1 लाख अधिक वोटों से विजय बघेल की जीत होनी चाहिए और कमल खिलना चाहिए। अब पूरे दुर्ग लोकसभा में, क्योंकि पिछले बार 3,80,000 के लगभग मतों से विजय बघेल जी चुनाव जीते थे, इस बार है कि 5 लाख के पार चले जाएं और सबसे पूरे देश में सबसे अधिक मतों से अगर जीतने वाला कोई प्रत्याशी हो तो नरेंद्र मोदी जी के बाद विजय बघेल जी हो। इस उद्देश्य के साथ एक रणनीति अलग अलग समाज के वर्गों के साथ बैठक चल रही है। अभी आज आपके साथ है, कल मेरा शिक्षकों के साथ बैठक है। सभी प्रबुद्ध जनों की भागीदारी रहती है और आप अगर अपने कोर्ट परिसर से कोई भी संदेश देने का काम करेंगे, क्योंकि होता है ना, सरकार की LIB कहाँ जाती है अगर उनको कुछ पता करना है, अगर IB को, सेंट्रल एजेंसी को अगर कुछ पता करना है कि क्या हो रहा है किस लोकसभा क्षेत्र में, तो अधिकतर वो अधिवक्ताओं के पास जाता है। और अधिवक्ता जब कोर्ट केस निपटा के जब अपने टेबल पे आते हैं या कैंटीन में चाय पीने जाते हैं, तो वहीं पे जो डिस्कशन होता है वही जो शहर में परोसा जाता है। इतना मुझे इतने सालों में समझ ये आ चुका है। तो इसलिए आप सकारात्मक दिशा में भारतीय जनता पार्टी का, और जो लोग ये गमछा नहीं पहने हैं बीजेपी का, जो लोग किसी पार्टी से नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वकील होते हैं कई लोग की कोई विचारधारा नहीं है, उनका एक ही विचारधारा है राष्ट्रभक्त और हमारा देश कैसे आगे चले, उसमें उनको कन्विंस करने का काम हम लोगों को करना चाहिए। पॉलिटिकल लोग जब बात को रखेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व तो नहीं है, मेरे 1 वोट से, पिछले बार मैंने विजय बघेल जी को 1 वोट दिया, उसके मुझे 10 फायदे दिखे। पहला फायदा दिखा, भारत का भी नंग बन गया, कश्मीर धारा 370 हट गया। दूसरा, 1 वोट जब मैंने दिया तो 500 साल बाद रामलल्ला की वापसी हो गई। ये आने वाले समय में नई पीढ़ी को बताने के लिए रहेगा कि देश थम गया था, फ्लाइट के चक्के रुक गए थे, ट्रेन ठहर से गए थे, लोग मकानों में बंद हो गए थे, कोई एक्टिविटी कुछ नहीं, अपने घर से भी बाहर निकलना है तो प्रशासन से पास मांगा जाता था। ये समय भी हम लोगों ने देखा है और विश्व ने कहा था कि भारत जो है अब कभी उठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी की ताकत है कि भारत फिर से खड़ा हो गया और फिर से दौड़ने लगा। इसलिए इस देश को नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है। आप बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर जाते थे तो वीज़ा और पासपोर्ट के लिए उनको कहा जाता था। उन्होंने कहा कि ये मेरा देश है, मैं अपने ही देश में वीज़ा और पासपोर्ट क्यों लूँ। वो कश्मीर गए, तिरंगा झंडा लहराया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी संदिग्ध मौत कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे भी अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं हटाया और एक नारा दिया, जहां शहीद हुए मुखर्जी जो कश्मीर हमारा है। तो ये नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला नरेंद्र मोदी जी के रूप में कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो ये ताकत है हमारे नेतृत्व करने वाले हमारे नेता की। हर घर में एक नेतृत्व करने वाला होता है, गार्जियन होते हैं, हमारे पार्टी में गार्जियन होते हैं। आपके कोर्ट परिसर में आप जब जाते हैं तो मूल फाइल जो है आपके जो सीनियर जज है उनके पास जाते हैं और वहाँ से फिर वो सारे तरफ जो है कौन कौन से कोर्ट में क्या केस जाएगा वहाँ से तय होता है। वैसे ही
इस देश के नेतृत्व करने के लिए आप गार्जियन मान लीजिए, अपना भाई मान लीजिए, अपना बेटा मान लीजिए, अपना कोई रिश्ता कनेक्ट कर लीजिए। लेकिन इस देश की आवश्यकता सिर्फ नरेंद्र मोदी है। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना बड़ा आवश्यक है। और कोई भी चूक अधिकतर होता है मोदी फैक्टर है। मैं 2014 में मैंने देखा एक बड़ी चूक हुई है, हम अपने सांसद को दिल्ली नहीं भेज पाए। क्यों नहीं भेज पाए? पूरे देश में मोदी फैक्टर है, पूरे देश में हमने इतना काम किया है, तो हमें कोई कैसे हरा सकता है। लेकिन और उसके कारण जो कार्यकर्ता घर बैठ जाते हैं। और हर वर्ग की बैठक लेना इसलिए आवश्यक हो गया, पार्टी का दिशा निर्देश हुआ है कि सभी प्रबुद्ध जनों से हमको बैठक करना है। सिर्फ जनसंपर्क करने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। वो 24 बिंदु दिए गए हैं पार्टी से, जिन पे हमको जाना है, डॉक्टरों से मुलाकात करना है। क्यों आवश्यकता पड़ी डॉक्टरों की? क्योंकि उनके पास जो पेशेंट है, प्रतिदिन एक डॉक्टर के पास 100 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, इसलिए हमको जाना पड़ा। अधिवक्ताओं के पास हमको क्यों जाना पड़ा? क्योंकि अधिवक्ताओं से संवाद करेंगे तो उनके क्लाइंट के माध्यम से एक वातावरण बनने का प्रयास होगा पूरे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में। हमें कहा गया है कि आपके जितने धर्म गुरु हैं उनके साथ आपको बैठक करना है, सभी जाति और धर्म के लोगों के साथ आपको बैठक करना है। हमको कहा गया है कि समाज के लोगों के साथ, अलग अलग समाज के अध्यक्षों के साथ आपको बैठक करना है। ये पार्टी की रणनीति है और इस रणनीति के तहत हम लोगों को कमल खिलाने में हमको पूरी ताकत लगानी चाहिए। 2014 में चूक हुआ, घर बैठ गए, मोदी फैक्टर है, जीत जाएंगे और कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। और उसका कारण यही निकला कि एक सीट हम वंचित हो गए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी घर नहीं बैठता। हमारा जो चुनाव 7 मई को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दिमाग में आप लोगों के ये आएगा कि अब तो कोई चुनाव है नहीं, 2 साल आराम करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो आपको एक दिन भी घर बैठने नहीं देगा। अलग अलग राज्यों में आपकी ड्यूटी लग जाएगी, अलग अलग जगह आपका। अभी नगर निगम, रायपुर नगर निगम का चुनाव होगा, आपके दुर्ग नगर निगम का चुनाव होने वाला है दिसंबर में, आपके नांदगांव का चुनाव होने वाला है, तो उसमें आपकी सबकी ड्यूटी लग जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर ये सोचेगा कभी कि मुझे पार्टी से क्या मिला, मुझे पार्टी ने क्या दिया, मैं बीमार था, पार्टी का कोई व्यक्ति देखने नहीं आया, किसी का होगा तो विधि प्रकोष्ठ के वकीलों का होगा, अधिवक्ताओं का होगा। आप इस कार्यक्रम को आयोजित कीजिएगा और मैं इस बात को भी आश्वस्त करता हूं आपको कि आपके इस विधि प्रकोष्ठ के बैठक पे अगर आपका सम्मान होगा तो मेरे हाथों नहीं होगा, अधिवक्ता अरुण साह उप मुख्यमंत्री जी के हाथों आपका सम्मान होगा। और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब अब की बार 400 पार के नारे के साथ हम फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाए, तभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम लोग सब लोग उनकी जयंती पे उनको याद कर रहे हैं और उसी संविधान के तहत आप अधिवक्ताओं का काम होता है, उसी संविधान के तहत आप कानून को आगे बढ़ाते हैं। नए कानून भी अगर बनाना है तो संविधान में जो नॉर्म्स है उसके तहत ही लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से वो बनाए जाते हैं। बस आप लोगों से निवेदन है कि भीमराव अंबेडकर जी दोबारा तो इस देश को नहीं मिल सकते, लेकिन उन्होंने जो इस देश को जो दे के गए हैं, जो लोकतांत्रिक देश उन्होंने बनाया है, उस पर हम सबको गर्व है। और इसी लोकतांत्रिक देश की वजह से पूरे विश्व पे भारत जो है चमकता हुआ दिख रहा है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो आप सभी लोग कमल खिलाने में पूरी ताकत लगाएं। इसी भाव के साथ जय हिंद, जय भारत।